नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल रियलिटी चैनल में। मैं हिमांशु, मेरा ये चैनल टोटल रियलिटी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और औरों को भी कहिए, अपने सगे संबंधियों को इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें और इसे आगे शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कथा 56 भोग रहस्य से जुड़ी है। जी हाँ, जब बात आती है 56 भोग की तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, वो है श्री कृष्ण द्वारकाधीश का। श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण, 8वें अवतार श्री हरि के द्वारकाधीश मोहन गिरधारी कृष्ण का। तो कथा मैं आपको 2 भागों में बताऊंगा। पहले भाग में 56 भोग का रहस्य बताऊंगा और दूसरे भाग में 56 भोग की जो कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें युक्त होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं 56 भोग में, दूसरे भाग में बताऊंगा। पहले भाग में मैं आपको इस प्रसाद की महिमा यानी 56 भोग प्रसाद की महिमा के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा आपको पूरा विस्तार से कि क्यों इस प्रसाद को चढ़ाया जाता है द्वारकाधीश श्री कृष्ण को और क्यों प्रिय है यह प्रसाद श्री कृष्ण को। तो दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हुए मैं सभी से कहना चाहूँगा, एक बार जोर से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय श्री राधा रानी और जय राधे कृष्ण। तो कथा इस प्रकार शुरू होती है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर 56 भोग कहा जाता है। बाल गोपाल को लगाए जाने वाले इस भोग की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के संबंध में कई रोचक कथाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा कि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार कई कथाएं हैं, कई दंत कथाएं हैं, कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं इस 56 भोग प्रसाद से। कई भक्तों ने, कई सखियों ने, कईयों ने, राधा रानी भी उसमें आती हैं, उसमें माँ यशोदा का भी नाम आता है, उसमें कईयों का नाम जो जैसे कि बहुत ज्ञानी और ज्ञानवान और कह सकते हैं कि बहुत बड़े जो भगत थे उस समय श्री कृष्ण के, कईयों ने उन्हें 56 भोग परोसा। लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा चर्चित कथाएं मैं इस भाग में आपको बताऊंगा। उन कथाओं की महिमा और क्या महिमा है इस 56 भोग प्रसाद की, वो आपको समझ आएगी इस वीडियो को सुनने के बाद, जानने के बाद। तो पहली कथा जो है वो इस प्रकार है और इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में 8 प्रहर भोजन कराती थी। 8 प्रहर का मतलब है 8 प्रहर, दिन के 8 प्रहर, यानी हर 3 घंटे बाद माँ यशोदा कोई ना कोई नया व्यंजन, कोई ना कोई नई मिठाई, कोई ना कोई नया वस्तु श्री कृष्ण द्वारकाधीश के सामने परोसती थी। उन्हें बड़े प्रेम भाव से, बड़े ही शील भाव से, आदर भाव से उन्हें खिलाया करती थी। माँ यशोदा बड़े ही ममतामयी स्वरूप से और प्रेम से उन्हें अपनी गोद में बिठाकर 8 प्रहर यानी हर 3 घंटे बाद, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, हर 3 घंटे बाद एक प्रसाद का भोग उन्हें लगाया जाता था। 8 3 24 हो गया, 8 3 24, यानी हर 3 घंटे बाद द्वारकाधीश को नई से नई वस्तु खाने के लिए मिलती थी। ये अलग बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो घर घर से माखन चुराया करते थे, माखन चोर नाम था, परंतु ये उनकी एक लीलाओं में से, ये द्वारकाधीश की लीला है, लीलाधर है वो, सभी जानते हैं। तो ये उनकी एक लीला थी। और इसकी बात अभी मैं 56 भोग की बात आपको समझा रहा हूँ कि माँ यशोदा बालकृष्ण को एक दिन में 8 प्रहर भोजन कराती थी, अर्थात बालकृष्ण 8 बार भोजन करते थे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हर 3 घंटे बाद श्री कृष्ण नई से नई वस्तु का भोग लगाया करते थे, या कह सकते थे कि वो अपने माँ के आंचल में बैठकर, उनकी गोद में बैठकर नई से नई वस्तुओं को चखते थे, खाते थे और अपने बाद में दोस्तों को भी बांट दिया करते थे, अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को बांट दिया करते थे। 8 प्रहर भोजन करते थे और एक बार जब इंद्र के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। एक
तर्जनी छोटी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ से उठा लिया था और 7 दिन तक उठाए रखा। 8वें दिन की यहाँ बात चर्चा हो रही है। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने के लिए द्वारकाधीश कहते हैं श्री कृष्ण। तब दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण को लगातार 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा और उनके ब्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए ये बड़ा ही कष्टदायी था। एक माँ के लिए बहुत कष्टदायी होता है जब उसका पुत्र भोजन ना करे। उस माँ को भी वो भोजन स्वाद नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। उसकी ममता उसे ये अलाउ नहीं करती, ये उसको होता नहीं है कि वो भोजन कर ले, ये उससे भोजन किया नहीं जाता। एक माँ की ममता उसे ये करने को देती नहीं है, इजाज़त नहीं देती कि वो भोजन कर ले। तो ये ब्रजवासियों के साथ भी ऐसा हुआ, मैया यशोदा के साथ भी ये कष्टदायी था। तब भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति को दिखाते हुए ब्रजवासियों ने और यशोदा माँ ने 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से 56 भोगों का आयोजन कराया था। उस दिन भी कराया था। और ये भी बात सच है, इनमें 2 कथाएं हैं, उलझिएगा मत। 8वें दिन तो किया, लेकिन उस दिन 8वें दिन जब इंद्र का प्रकोप खत्म हो गया, 8वें दिन उन्हें 56 भोग परोसा गया। किंतु ये भी सच है, ये बात अलग है और सच है कि हर 3 घंटे बाद यानी 8 बार दिन में भोजन कराया जाता था श्री कृष्ण को। तो ये 2 कथाएं जुड़ी हुई हैं एक साथ। एक तो ये कथा है कि उन्हें 8वें दिन उन्हें 56 प्रकार के भोगों का भोग लगाया गया था, और दूसरी कथा ये है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर 3 घंटे बाद दिन में 8 प्रहर भोजन करवाती थी माँ यशोदा। बड़े ही भाव से, बड़े ही ममतामयी भाव से उन्हें भोजन कराया जाता था। एक अन्य कथा एक और है जो इस प्रकार है कि एक अन्य मान्यता जो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाती है भागवत में भी, कि गोलोक में, जो गोलोक है वो श्री हरि का स्थान है, श्री विष्णु का भी स्थान तो आप जानते हैं। श्री विष्णु का स्थान जो है वो क्षीर सागर है, जो दुग्ध सागर है, वहाँ श्री हरि का स्थान है। किंतु जो श्री कृष्ण द्वारकाधीश का स्थान है रहने का, वो गोलोक है। गोलोक के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। इसके तहत प्रथम परत में 8, द्वितीय में 16 और तृतीय में 32 पंखुड़ियां होती हैं। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या अगर गिनी जाए, फिर से बताना चाहूँगा, पहली परत में 8, दूसरी में 16, तीसरी में 32। अगर इसे जोड़ दिया जाए 32, 16, 8, तो ये हो जाएंगी 56। तो यहाँ 56 की संख्या का यही अर्थ है। अतः 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त रहते हैं, क्योंकि वो जो भोग है वो श्री कृष्ण के माध्यम से उनकी सखियों को भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो भोग 56 भोग उन्हें परोसा जाता है, क्योंकि 56 सखियां का यहाँ एक वस्तुतः एक उदाहरण दिया गया है कि 56 सखियां भी उनके साथ साथ भोग लगाती हैं, तो वो भोग उन्हें भी प्राप्त होता है। और इस प्रकार ये भोग उनको भी प्राप्त हो जाता है श्री कृष्ण के साथ साथ, और इसकी महिमा और अनंत और अत्यंत हो जाती है। दोस्तों, कथा थोड़ी और बाकी है अभी, और कथा की महिमा भी अभी काफ़ी शेष है, जो मैं अगले भाग में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, और टोटल रियलिटी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल रियलिटी चैनल में। और आज जिस प्रकार पिछले भाग में मैंने आपको बताया था 56 भोग प्रसाद की महिमा और उसका रहस्य, और एक कथा अभी भी बाकी है इस रहस्य से जुड़ी हुई,
और इस 56 भोग का जो प्रसाद है उसकी महिमा को बताने वाली एक जो कथा जो आपके सामने मैं अब पेश करने जा रहा हूँ, और वो कथा जुड़ी है गोपिकाओं से। जी हाँ, श्री कृष्ण की बात हो रही है तो गोपिकाओं की बात अवश्य होगी, और ये कथा भी गोपिकाओं से जुड़ी है। और पिछली जो इससे पहले की जो कथा जो मैंने आपको 3 कथाएं पिछले भाग में बताई थी, उनमें से जो आखिरी कथा थी जिसमें पंखुड़ियों का मैंने आपको 56 पंखुड़ियों का जिक्र किया था और गोलोक का जिक्र किया था, गोलोक की सखियों का उसमें भी जिक्र था, तो वो भी मैंने आपके सामने वो सब वर्णन किया था, उस चीज़ का वर्णन किया था, उस पंखुड़ियों का 56 पंखुड़ियों का, और उससे जो मिलती जुलती जो रहस्य है वो सारा मैंने उजागर किया। और इस भाग में मैं आपको उन्हीं से जुड़ी एक और कथा जो श्री कृष्ण के 56 भोग रहस्य को उजागर करती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो कथा इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपिकाओं ने 56 भोग उन्हें भेंट किए थे, तो एक अन्य कथा जो श्रीमद् भागवत के अनुसार सामने आती है वो ये है कि श्री कृष्ण की गोपिकाओं ने उनको पति रूप में पाने के लिए 1 मास यानी 1 महीने यानी 1 मंथ के लिए यमुना के तट पे ना केवल स्नान किया अपितु माँ कात्यायनी, बताना चाहूँगा नवरात्रि के 7वें दिन, माफ़ कीजिएगा 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की होती है, किंतु 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी के बारे में संक्षेप में आपको बता देता हूँ। माँ कात्यायनी कत नामक महर्षि के यहाँ पुत्री रूप में माँ ने जन्म लिया था। आदिशक्ति प्रारंभा आद्यशक्ति माता रानी ने महर्षि कात्यायन के यहाँ, कत नामक महर्षि थे, उनकी कुल में कात्यायन ऋषि हुए, कात्यायनी माँ ने उनके घर जन्म लिया और कात्यायनी का नाम प्राप्त करते हुए इस जग को महिषासुर के आतंक से बचाए। महिषासुर के आतंक से माँ ने रक्षा करी इस जग की और संसार को परम शांति की ओर ले गई। तो उन देवी की पूजा यमुना के तट पर बैठ के सभी गोपिकाओं ने करी। 1 मास तक पूजा करी उन्होंने, स्नान आदि पूजा आदि अर्चना वगैरह माँ की गई। माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई। तब श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति हेतु सहमति दे दी। तब व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में खुशी में गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन करके श्री कृष्ण को भेंट किया। माँ कात्यायनी की पूजा करी, माँ कात्यायनी मनोवांछित फल उन्हें प्रदान किया और श्री कृष्ण की बाद में उन्होंने पूजा करी। पूजा में 56 भोग का प्रसाद उन्होंने प्रयोग में लाया और उसको प्रयोग में लाकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करके पति रूप में प्राप्त करने हेतु उनकी पूजा करी। तो दोस्तों 3 कथाएं मैंने आपको पिछले भाग में बताई थी, एक कथा अब बताई है। श्रीमद् भागवत में कई जगह इन कथाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में ना सही तो विष्णु पुराण में आप इस कथाओं का वर्णन देख सकते हैं। उसके अलावा और भी कई स्थानों पर विष्णु संहिता, गर्ग संहिता, एक महर्षि गर्ग थे तो उन्होंने अपनी संहिता बनाई थी, श्री कृष्ण जी से सहयोग में मतलब मेल खाती है वो। तो गर्ग संहिता में आप इस कथाओं को पढ़ सकते हैं, वहां भी इनका वर्णन है। तो बात यहाँ 56 भोग की हो रही है। जिस प्रकार आप जानते हैं उनकी महिमा तो मैं आपको बता चुका हूं विस्तार में। अब 56 भोग के गणित के बारे में जानते हैं। क्या है 56 भोग? असल में 56 भोग का क्या घनत्व है तो बताना चाहूंगा कि स्वाद जो हैं वो तकरीबन 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन और मीठा। दोबारा बोलना चाहूंगा, कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन और मीठा, ये 6 तरह के स्वाद होते हैं। इन 6 रसों के मेल से अधिकतम 56 प्रकार के व्यंजन बन सकते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बन सकते हैं और ये 56 प्रकार के व्यंजन हम श्री कृष्ण को द्वारकाधीश श्री हरि जो 8वें अवतार हैं, अपने 8वें अवतार जो श्री हरि के 8वें अवतार हैं उन्हें हम प्रदान करते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं
मन मंदिर को एकाग्र कर उनको समर्पित जब हम करते हैं तो हमारी मनोवांछित जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। उस इच्छा को पूर्ण करने हेतु हम उन देवता को वो प्रसाद का भोग लगाते हैं। तो दोस्तों ये है मित्रों, ये है इस प्रसाद का गणित। और गणित के बाद अब हम जानेंगे अंत में कि आखिर इन 56 भोग में शामिल होने वाले व्यंजनों के नाम क्या है। नाम वाली जानेंगे इनकी। तो इनकी नाम वाली कुछ इस प्रकार है कि इसमें सबसे पहला जो व्यंजन आता है वो है भात, दूसरा आता है दाल या सूप, तीसरा प्रलय चटनी, और चौथा सदिका या कड़ी, पांचवा दधी शाकजा यानी दही शाक की कड़ी, छठवां सिखरनी यानी सिखरन, सातवां आंवले का शरबत या आंवले, आठवां बाल का बाटी, नौवां इक्शुनी खेरनी मुरब्बा, जिसे मुरब्बा कहते हैं हम, लोकल लैंग्वेज में उसे मुरब्बा कह देते हैं हम। 10वां है त्रिकोण शकरा युक्त। ये सारी मिठाई हैं। 11 है बटक यानी बड़ा, 12वां मधु शीर्षक मठरी, मीठी मठरी की यहाँ बात की गई है। 13वीं है फेनिका फेनी, 14वीं है परिशाष्ट्रक पूरी, परिशाष्ट्रक उसे संस्कृत में कहा गया है। शतपत्र 15वीं जो व्यंजन है, खजला उनको कहते हैं, खाजा भी कहते हैं, जो आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में काफ़ी मशहूर है, काफ़ी मशहूर प्रसाद भी वहाँ चढ़ता है खाजे का, तो खाजे की यहाँ चर्चा हो रही है। 16वां सदी नृक घेवर, 17वां चक्राम मालपुआ, 18वां चिल्डिका चोला, 19वां सुधा कुंडलिका जलेबी, 20वां घृतपुर मेसू, 21वां वायुपुर रसगुल्ला, 22वां चंद्रकला पगी हुई, 23वीं दधी महारायता। रायता किसी भी प्रकार का हो सकता है, आप फलों का रायता लगा सकते हैं, आप शाक सब्जियों का जो सात्विक सब्जियां हैं उनका रायता लगा सकते हैं श्री कृष्ण के लिए, जो 56 भोग में आप शामिल करना चाहते हैं। 24वां स्थूली थूली, 25वां कपूर नाड़ी लौंगपुरी, 26वीं खंड मंडल खुरमा, 27वां गोधूम दलिया, 28वां परीखा, 29वां सुफल लाद्या सौंफ युक्त, 30वां दधिरू बिलसारू, 31वां मोदक यानी लड्डू, 32वां शाक साग यानी साग, 33वां सोधान अधानो अचार, 34वां मंडका मोठ, 35वां पायसम खीर, 36वां जो आपका व्यंजन है वो है दधी दही, 37वां जो है व्यंजन जो है गौघृत यानी गाय का घी, और 38वां जो है हयंग पिनम यानी मक्खन। मक्खन को नाम दिया गया है, एक अलग नाम जो दिया गया है मक्खन को वो है हयंग पिनम। 39वां यानी मंडूरी मलाई, 40वां कुपिका, 41वां परपट यानी पापड़, 42वां शक्तिका यानी सीरा, 43वां लस्सी का लस्सी, 44वां सुवत, 45वां संघाई यानी मोहन थाल एक होती है, एक व्यंजन होता है, उसकी बात यहाँ हो रही है। 46वां सुपला सुपारी, 47वां सिता इलायची, 48 फल किसी भी प्रकार के फल हो सकते हैं, हर तरह का फल श्री कृष्ण को चढ़ता ही चढ़ता है। 49वां तांबुल, 50वां मोहन भोग, 51वां लवन, 52वां कषाय, 53वां मधुर, 54 तितक, 55 कटु और 56 अमन। तो ये श्री कृष्ण के 56 भोग है। और ये सारा जो रहस्य है जो आज मैंने काफ़ी अच्छे से, मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से विस्तार में आपको बताया है। कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो एक अपना मित्र जानकर, अपना दोस्त जानकर मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ हम कहेंगे कि जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण और जय माता दी। और टोटल रियलिटी चैनल को इस कथा को विराम देते हुए मैं आपको यही कहूँगा,
टोटल रियलिटी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारे लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देवीय, अद्भुत देवीय ज्ञान और सरल और शुद्ध ज्ञान जो देवी देवताओं ने हमारे पुराणों में जो अंकित किया है इस ज्ञान को, जो 4 वेद, 18 पुराने, 108 उपनिषद जो अष्टोत्तर उपनिषद हैं हमारे, और कई सारी जो दंत कथाएँ हैं और संहिताएँ हैं, उनमें जो अंकित है ये हमारा पौराणिक इतिहास वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही मेरी कामना है। जय माता दी एक बार फिर से, और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हिमांशु, मेरा ये चैनल टोटल रियलिटी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।